हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है जीएस टेक्निकल हब में। आज मैं आपके लिए मॉडेम ट्रेनर किट के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। मेरा नाम गामिनी शर्मा है। बीच में मैंने काफ़ी दिनों तक ये पीपीटी तैयार नहीं करी, वीडियो नहीं बनाए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं रेगुलरली ये बनाऊँगी। अब इस मॉडेम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज मॉडेम के बारे में सामान्य जानकारी इस प्रकार है। मॉड्यूलेशन को प्रेषित करने के लिए एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल साइन वेव के साथ आवधिक तरंग वाहक सिग्नल या कैरियर वेव के एक या अधिक गुणों को अलग करने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। मॉड्यूलेटर एक उपकरण है जो मॉड्यूलेशन करता है। डीमॉड्यूलेशन एक उपकरण है जो डीमॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन का व्युत्क्रम कहलाता है। एएम में वाहक तरंग का आयाम, संकेत शक्ति, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रेषित की जा रही तरंग के अनुपात में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए ये एक तरंग स्पीकर द्वारा पुनः प्रस्तुत की जाने वाली आवाज़ों या टेलीविज़न पिक्सेल्स की हल्की तीव्रता के अनुरूप हो सकती है। मॉडेम बनाने के लिए हमें आवश्यक सामग्री निम्न प्रकार चाहिए होगी। पहला, IN4148 डायोड, रजिस्टर 2.2 के 2 पीसेस, इंडिकेटर 10 माइक्रो हेनरी, ट्रिमर 3 से 40 पिकोफैरेड। AM डीमॉड्यूलेटर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: IN34 डायोड, रजिस्टर 10 किलो ओम, कैपेसिटर 10 नैनोफैरेड। बॉक्स चाहिए होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई निम्न प्रकार है: 6 इंच × 8 इंच। बनाना सॉकेट रेड एंड ब्लैक कलर के 5 पेयर में चाहिए। मॉड्यूलेटर का यहाँ ब्लॉक डायग्राम दिया गया है जिसमें साइन वेव जनरेटर दो प्रकार के लगाए गए हैं। एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए, एक मैसेज फ्रीक्वेंसी के लिए। दोनों को जब मिलाया जाता है तो ये मिलाने की प्रक्रिया AM मॉड्यूलेटर में होती है। मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आमतौर पर लंबी दूरी के लिए कम आवृत्ति के ऑडियो सिग्नल को विकिरण करने के लिए उपयोग की जाती है। यहाँ कम आवृत्ति ऑडियो सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का उच्च आवृत्ति वाहन तरंग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ जोड़ा जाता है। आयाम मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वह है जहां उच्च आवृत्ति वाहक तरंग का आयाम सिग्नल की तीव्रता के अनुसार बदल जाता है, लेकिन मॉड्यूलेटेड तरंग की आवृत्ति समान होती है। यहाँ पर मॉड्यूलेटर का सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर हमने दो रजिस्टेंस 2.2 किलो ओम, एक डायोड IN4148, एक कॉइल 10 माइक्रो हेनरी, एक ट्रिमर 3 से 40 पिकोफैरेड का उपयोग लिया गया है। कॉइल और ट्रिमर के बीच में एक टैंक सर्किट बनाया गया है। कम सिग्नल स्तरों पर उच्च प्रतिशत मॉड्यूलेशन के लिए उपयोग किए जाने पर यह सरल डायोड मॉड्यूलेटर उत्कृष्ट परिणाम देता है। लगभग 10 मेगाहर्ट्ज़ की वाहक आवृत्ति के लिए लगातार दिखाए गए लेकिन एक उपयुक्त टैंक सर्किट के साथ सर्किट किसी भी आवृत्ति पर अच्छे परिणाम देगा जिस पर डायोड एक अच्छा स्विच लगाता है। ऊपर की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए, जिसके लिए IN4148 अनुकूल है, एक गर्म वाहक डायोड को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। टैंक सर्किट के पार एक शंट रोकने वाला का उपयोग सर्किट Q को कम करने के लिए किया जाता है ताकि सराहनीय विरूपण के बिना उच्च प्रतिशत मॉड्यूलेशन की अनुमति मिल सके। यहाँ पर टैंक सर्किट के बारे में बताया गया है। टैंक सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको आगे हम जानेंगे। यहाँ पर डी मॉड्यूलेटर का एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर AM सिग्नल आ रहा है, ये रेक्टिफायर हो रहा है। रेक्टिफायर करने के बाद ये RC/LPF सर्किट में जाता है और यहाँ पर कैरियर वेव और सिग्नल वेव अलग हो जाती है और हम मैसेज सिग्नल को पढ़ पाते हैं।
एक संशोधित वाहक रेक्टिफायर के मूल संदेश को पुनर्प्राप्त रिकॉर्ड करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। यह संचार और दूरसंचार रिसीवर का मुख्य उद्देश्य है। एएम संकेतों को ध्वस्त डिस्ट्रॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सर्किट को एक लिफाफा या एनवलप डिटेक्टर कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेक्टिफायर चरण एएम सिग्नल को आधे में काटता है, जिससे इस मामले में पूरी ऊपरी लिफाफे के माध्यम से केवल एक लिफाफा मिलता है, जिसका निचला लिफाफा बस उतना ही अच्छा है। यह संकेत RCLPF को दिया जाता है, अर्थात शुद्ध किया जाता है और इसके इनपुट की पीक्स को ट्रैक करता है। जब RCLPF के लिए इनपुट एक संशोधन AM सिग्नल है तो सिग्नल के लिफाफे को ट्रैक करता है। महत्वपूर्ण रूप से, जैसा कि लिफाफा या एनवलप संकेत संदेश के समान आकार के RCLPF का आउटपुट वोल्टेज भी संदेश के समान आकार के लिए AM सिग्नल को डीमॉड्यूलेट किया गया है। यहाँ दिखाया गया है डीमॉड्यूलेटर का सर्किट डायग्राम। इसके अंदर एक डायोड लगा गया है IN34, एक कैपेसिटर है 0.01 माइक्रोफैरेड, एक रेजिस्टेंस लगाया है 10 किलो ओम का। इसमें इनपुट सिग्नल दिया गया है जो कि कैरियर वेव और सिग्नल वेव को मिक्स करके दिया हुआ है, और ये रेक्टिफाई करके बाद में हमें केवल सिग्नल जो काम का है, मैसेज सिग्नल है, संदेश जिसमें है, वो हमें देता है। एनवलप डिटेक्टर सर्किट एक डायोड, एक संधारित्र और एक अवरोधक का उपयोग करता है, और ये एक कम लहर फिल्टर या हाफ वेव फिल्टर के बाद एक आधा लहर हाफ वेव शुद्ध करने वाली की तरह एक रैखिक डिटेक्टर, लीनियर डिटेक्टर है, जो इनपुट के रूप में उच्च आवृत्ति RF हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल लेता है और एक आउटपुट देता है जो इनपुट सिग्नल का लिफाफा है या एनवलप है। डायोड डिटेक्टर एक प्रकार का एनवलप डिटेक्टर है और इसका उपयोग AM सिग्नल के पता लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ इनपुट सिग्नल को श्रृंखला डायोड की द्वारा ठीक किया गया है। संधारित्र C और रोकने वाले R का संयोजन एक कम पास फिल्टर की तरह व्यवहार करता है। इनपुट सिग्नल के मूल संदेश और वाहक तरंग दोनों शामिल हैं, जहाँ संधारित्र RF वाहक तरंगों को फिल्टर करने में मदद करता है। संधारित्र बढ़ते बढ़त के दौरान चार्ज हो जाता है और गिरने वाले किनारे के रोकने वाले R के माध्यम से निर्वहन करता है। इस प्रकार संधारित्र आउटपुट के रूप में इनपुट का एक एनवलप देने में मदद करता है। यहाँ बताया गया है ट्रेनर किट का फाइनल प्रोडक्ट। ट्रेनर किट पर आप इस तरह से सर्किट बना सकते हैं, ड्रॉ करके उन सारे इक्विपमेंट या टूल्स जो भी हैं उनका प्रयोग करके सारे कंपोनेंट को हम इस प्रकार ट्रेनर किट पर लगा सकते हैं। और ये बनाना स्विच लगाने के लिए इस तरह के होल करके उनको बनाना स्विच को सेट कर सकते हैं। यहाँ आउटपुट मॉड्यूलेटर के लिए वेवफॉर्म बताई गई हैं कि किस किस प्रकार की वेवफॉर्म इनपुट में आती है, कैसे मॉड्यूलेट होती है और किस तरह से आउटपुट प्राप्त होता है। इनपुट में कैरियर एवं ऑडियो दोनों प्रकार की वेव मिलती है। तो ऊपर जो दी गई है वो तो है कैरियर वेव और दूसरी है सिग्नल वेव, ऑडियो वेव और है कैरियर वेव। ऑडियो वेव फ्रीक्वेंसी इनकी है 100 किलोहर्ट्ज़, एम्पलीट्यूड इसका है 14 वोल्ट। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दोनों मिलने के बाद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बनता है जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी 300 हर्ट्ज़, एम्पलीट्यूड है यहाँ पर 8 वोल्ट। आउटपुट में हमें मिलेगा AM सिग्नल जिसका V मैक्सिमम वैल्यू 32 M है और परसेंटेज मॉड्यूलेशन 39% है। यहाँ डीमॉड्यूलेटर के वेवफॉर्म बताई गई है।
कि डीमॉड्यूलेटर में किस तरह की इनपुट देंगे और आउटपुट में हमें किस तरह की वेव प्राप्त होगी। तो पहले देखो इसमें दिए हुई है AM इनपुट, और उसके बाद जब कैरियर और सिग्नल वेव अलग अलग हो जाती है तो ऑडियो आउटपुट हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। नीचे वाली जो वेव दी हुई है, इनपुट में AM सिग्नल देते हैं, कैरियर फ्रिक्वेंसी इसकी 100 किलोहर्ट्ज़ है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी 300 हर्ट्ज़ है, एम्पलीट्यूड इसका 8 वोल्ट है, मॉड्यूलेशन डेप्थ इसकी 39% है, आउटपुट एम्पलीट्यूड 40 मैक्सिमम वोल्टेज, और ये इसकी साइन वेव में बनी हुई है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 312 हर्ट्ज़। अंतिम किट यहाँ है। ड्रिल मशीन का उपयोग करके बनाना सॉकेट के आकार के अनुसार छेद बनाने के बाद इसको नट्स के द्वारा कसकर फिट किया जाता है ताकि ये पेच और डोरियों को समायोजित किया जा सके। इस प्रकार हम ट्रेनर किट बनाते हैं और इस ट्रेनर किट के द्वारा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को हम देख सकते हैं। आप सोचेंगे मुझे ये मॉडेम का ट्रेनर किट बनाने के लिए क्या सूझी, लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में है। ट्रेनर किट किस प्रकार बनाया जाता है और इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट्स ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।